अभी ऑरेंज में जिस प्रकार से सर्दी वाले फल में भी जो है बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिली, उसी प्रकार गर्मी वाले फल के लिए जो है अभी से इस प्रकार की स्थिति बनने लग गई है कि बहुत ही बेहतरीन जो है रेट की संभावना अब लगने लग गई है। क्योंकि अभी वर्तमान में जो ठंड वाला फल है इसका भी लगभग आप मान लीजिए 50, 55, 58 रुपए तक जो है सौदे देखने को मिल रहे हैं। अभी वर्तमान में हार्वेस्टिंग चल रही है। 3 से 4 दिन पहले भी कुछ बगीचे ऐसे हैं जो 58 रुपए केजी तक जो है सेल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी ठंड वाला फल जो है उसकी भी इतनी ज्यादा जो है हाई रेट हो गई है। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि संतरे का भविष्य इस साल जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। जितनी हमारी उम्मीद थी उससे भी बेहतरीन जो है देखने को मिला है। क्योंकि सर्दी वाले फल की हम कह सकते हैं कि 50 से ऊपर रेट मिलना ये कोई भी जो है मामूली बात नहीं है। क्योंकि फल जो सर्दी का वाला फल रहता है उसकी तुलना में गर्मी में जब संतरा आता है तब उस फल की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। चाहे कोई भी फल हो, गर्मी में उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा जो है हाई हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर कमी होती है तो हम समझ सकते हैं कि अभी सर्दी का मौसम है, ठंड का ज्यादा हम ऑरेंज खाना जो है पसंद नहीं करते हैं। उसके बावजूद जो है इतना बेहतरीन रेट देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि गर्मी वाला फल जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो है हमारे बगीचे में इस प्रकार की स्थिति हो गई है। क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है और पौधों पर दिन प्रतिदिन वजन भी बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी में जो है पौधों पर फल है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग क्षेत्र से कॉल आ रहे हैं और हमारे बगीचे में भी कहीं कहीं पर हमें जो है इस प्रकार की समस्या देखने को मिली है। ये समस्या कभी भी अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। कि आप देख सकते हैं कि जहां पर धूप पड़ रही है वहां पर इस प्रकार से जो है धूप के कारण संतरे की जो ये चमड़ी ऊपर की खराब हो रही है। इसके बाद ये पूरा संतरा खराब हो जाता है। तो ज्यादा समस्या तो नहीं है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के जो फार्मर हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस प्रकार की समस्या आ रही है। तो ये समस्या नहीं आनी चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज भी होता है और अलग अलग जो इसके एक्सपर्ट हैं कृषि वैज्ञानिक है उनसे भी हमने बात की। तो उनका कहना है कि ये समस्या इस कारण से हो रही है कि यहाँ पर जो है आप देख नहीं पाओगे, लेकिन फंगस के कारण जो है वो बैक्टीरिया इस छाल को खा जाते हैं। उसके बाद फिर डायरेक्ट जो है धूप पड़ती है। अलग अलग तरीके की जानकारी जो है वो एक्सपर्ट ने हमें दी है। कि किसी ने कहा है कि फंगस के कारण जो इस प्रकार की समस्या आ रही है, फंगस के कारण चमड़ी यहाँ पर थोड़ी कमजोर हो जाती है। जो बारीक बैक्टीरिया होते हैं वो चमड़ी को खराब कर देते हैं। उसके बाद डायरेक्ट जो है सनलाइट इन पर पड़ती है तो चमड़ी तो पहले ही कमजोर हो गई है। उसके बाद इस प्रकार से जो है पीलापन हो जाता है और संतरा खराब हो जाता है। तो अलग अलग चैलेंज जो है हमेशा रहते हैं। तो हमारे बगीचे में कहीं कहीं पर ये प्रॉब्लम है। तो हम अलग अलग तरीके से जो है पूछकर इसका जो है पता लगा रहे हैं। लेकिन जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई एक्सपर्ट है और जिन्होंने इसका प्रयोग कर लिया है और उनको अच्छा रिजल्ट मिला है तो वो कमेंट के माध्यम से या स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पर कॉल करके जो है हमें जानकारी दे सकते हैं। तो वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि हमें तो पता है, हम भी पता कर रहे हैं, हमने भी कुछ ट्रीटमेंट किया है, लेकिन जिन्होंने पहले ही कर दिया है और रिजल्ट मिल गया है तो वो बता सकते हैं कि इस समस्या को किस प्रकार से जो है हैंडल किया जा सके। क्योंकि एक एक फल की कीमत जो है गर्मी वाले फल की वो बहुत ही ज्यादा है और क्वालिटी तो हम बना ही रहे हैं हर प्रकार से, किसी पोषण में कोई कमी नहीं है। लेकिन क्लाइमेट के कारण और कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिसके कारण संतरे की क्वालिटी पर असर पड़ता है और संतरा खराब होता है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो भी फार्मर अलग अलग क्षेत्र से जो है इसकी बागवानी करते हैं और वीडियो देख रहे हैं तो इस समस्या का समाधान वो हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर कोई एक्सपर्ट भी अगर देख रहा है तो वो भी कमेंट के माध्यम से या स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं हमें बताए कि इस प्रकार की समस्या क्यों आ रही है। क्योंकि ये संतरा जो है अगर इसी प्रकार से रहा तो ये 10-12 दिन में बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा और बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से वैसे हमारे पूरे बगीचे में समस्या बहुत ही कम है, लेकिन इतनी भी समस्या आनी नहीं चाहिए। तो ये क्यों आ रही है, इसका क्या समाधान है, बिल्कुल सटीक उपाय जो है आप हमें बता सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप हमें बताएंगे तो जितने भी फार्मर है जिनके बगीचे में इस प्रकार की शिकायत आ रही है तो उनको भी फायदा मिलेगा। अब आप देख सकते हैं जहाँ धूप नहीं है, अब देखिए इनकी क्वालिटी, मतलब कितनी बेहतरीन क्वालिटी है संतरे की। बिल्कुल इस साइड चलते हैं जहां पर बिल्कुल भी धूप जो है नहीं पड़ती है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का संतरा जो है पौधों पर होना चाहिए। फिर देखिए आप क्वालिटी और हर चीज साइज कितनी बेहतरीन है जहां पर बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ रही है। तो पूरे बगीचे में इस प्रकार के संतरे होने चाहिए। वैसे बागवानी करते करते तो बहुत समय हो गया है, इस प्रकार की समस्या हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। लेकिन इस साल जो है ये इस प्रकार की समस्या ज्यादा देखने को क्यों मिल रही है और हमारे बगीचे में नहीं, कई किसानों से बात हुई, हर बगीचे में जो है इस प्रकार की समस्या देखने को मिली है। तो जिनको इसका उपाय मिल गया है और अच्छा रिजल्ट मिला है तो किस चीज का स्प्रे उन्होंने किया है, किस चीज की कमी है,
क्या वाकई में कोई फफूंद है या किसी चीज की कमी है, इसका हमें बताएं। और हमें भी अगर कोई पता चलता है इसका तो हम भी आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से आप जो है हमें जानकारी दे सकते हैं।